हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टेप टू क्राफ्ट। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम कॉटन थ्रेड की हेल्प से बहुत ही प्यारे से और सुंदर बैंगल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद बेसिक, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है प्लास्टिक बैंगल एंड कॉटन थ्रेड बॉल। तो मैंने कॉटन थ्रेड को जो है 6 मीटर लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली लेंथ में लिया है। देन मैंने इसे 4 टाइम्स फोल्ड करके एक तरीके की स्ट्रिंग तैयार करी। तो स्ट्रिंग के एक साइड पर इस तरीके का कुछ लूप क्रिएट होगा। देन हमें इस लूप के थ्रू बैंगल और थ्रेड पास करते हुए कुछ इस तरीके से एक नॉट टाई करना है। आप वीडियो में देखिए कैसे मैंने नॉट टाई किया है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आप इस तरीके से नॉट टाई करें एंड देन हमें जो हमारा स्ट्रिंग है उसे अपोजिट साइड पर हमें स्ट्रेच करना है ताकि नॉट जो है हमारा वो टाइट हो जाए और जो हमारा थ्रेड है वो लूज ना रहे। जैसे थ्रेड टाइटन रहेगा तो हमारे बैंगल में अपने आप फिनिशिंग आने लग जाएगी। और दूसरा चीज़ जो है, हमें इस तरीके से इसको रैप करते हुए जाना है। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक हमारा पूरा बैंगल जो है अच्छे से कवर ना हो जाए। अब हमें इसमें अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए कुछ टिप्स का ध्यान रखना होगा। तो टिप्स काफ़ी सिंपल है कि हमें जो ये थ्रेड है हमारे पास, ये जो स्ट्रिंग है इसमें 4 थ्रेड्स है, तो हमें ये थ्रेड्स जो है आपस में उलझ जाएंगे। हमें इसे बार बार इस तरीके से रैप करेंगे तो उस दौरान तो हमें इस स्ट्रिंग्स के बीच में जो उलझने वाले धागे हैं इन्हें बार बार सुलझाते हुए और अच्छे से क्लीन तरीके से हमें इसको रैप करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारा जो धागा होगा वो काफ़ी अच्छे से क्लीनली और नीटली जो है हमारा बैंगल रैप होगा। अब जैसे अगर एंड होते होते आपके पास एक्स्ट्रा धागा बच जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जो है ये जो बैंगल के ऊपर जो थ्रेड आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा फिंगर्स और थंब के अच्छे से पीछे स्ट्रेच करना है एंड अच्छे से इसको वापस जो रिमेनिंग धागा है उसको अच्छे से बैंगल को कवर कर देना है। बाकी हुए रिमेनिंग एक्स्ट्रा थ्रेड को आप कट कर लीजिए और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दीजिए। सो इन टिप्स का ध्यान रखते हुए अगर आप बैंगल को रैप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा बेस तैयार होगा वो बिल्कुल सॉलिड तैयार होगा, बहुत ही क्लीन और अच्छा बेस तैयार होगा। तो हम अगर कोई भी निडल वर्क जो इस पे करते हैं तो नीचे से हमारे पास जो बैंगल का अलग कलर है वो विजिबल नहीं होगा। ओके, तो फाइनली बैंगल को अच्छे से रैप करने के बाद बारी आती है कि हम इसे डेकोरेट करें। तो डेकोरेट करने के लिए आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिज़ाइंस जो है वो गूगल भी कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है तो आप खुद से कुछ नए डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए ये बैंगल्स बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पर मिरर वर्क जो है वो चूज़ किया है वर्क करने के लिए। एक बैंगल पे मैं मिरर वर्क करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे राउंड शेप के मिरर्स लिए हैं और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैंने मिरर्स को स्टिक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने टूथपिक लिया है, टूथपिक पे मैंने हल्का सा ग्लू लगाया है और इसकी हेल्प से मैं इजीली जो है मिरर्स को पिक कर पा रही हूँ एंड देन अच्छे से स्टिक कर पा रही हूँ। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप वैक्स स्टिक या फिर कुछ भी और भी जो है इक्विपमेंट वो ले सकते हैं। देन हमें जब एक बार पूरे अच्छे से मिरर जो है हमारे वो स्टिक हो जाए और बैंगल अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद हमें यहाँ पे लेने हैं दो अलग अलग कलर के थ्रेड। मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर, पिंक शेड का एंड एक मैंने यहाँ पे ग्रीन मेहंदी शेड का थ्रेड जो है वो लिया है। देन हमें यहाँ पर जो है मिरर्स के अराउंड एक इन्फिनिटी सिंबल बनाते हुए फैब्रिक ग्लू लगानी है। हमें दोनों मिरर्स को इस तरीके से कनेक्ट करना है जैसे कि हम इन्फिनिटी लूप बनाते हैं। इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगानी है हमें। देन हमें एक थ्रेड लेना है, यहाँ पे मैंने पिंक थ्रेड लिया है। देन हम इसे अच्छे से स्टिक किया है एक तरफ से। देन हम इस मिरर जो ये हमारा थ्रेड है इसे हम क्रिस क्रॉस पैटर्न में इस तरीके से जिगजैग जो है हम जिगजैग हम कर्व जिगजैग वाली लाइन जैसे बनाते हैं वैसे ही हमें इस थ्रेड को जिगजैग पैटर्न में लगाते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे जिगजैग जो पैटर्न बन रहा है वो हमारा कर्व की फॉर्म में बन रहा है, वेव्स जैसी होती है वेव्स के फॉर्म में बन रहा है। तो हमें एक बार पूरा धागा जो है हमारा एक कलर का उससे इस तरीके से अच्छे से लगाना है। और ध्यान में रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके फिंगर्स पे जो है ये ग्लू ना लगे। उससे क्या होता है ना कि हमारे फिंगर्स पे ग्लू लगने के बाद थ्रेड जब हम स्टिक जितना ज़्यादा स्टिक करने की कोशिश करते हैं उतना वापस हमारी फिंगर्स के साथ स्टिक होके वापस छूटने को लगता है। देन जब ये फिंगर हमारा ये एक कलर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम सेकंड कलर हमारा लेंगे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं से एंड उसको भी अच्छे से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से टूथपिक की हेल्प से सिक्योर करके हम सेम जैसे हमने हमारा फर्स्ट थ्रेड जो हमारा पिंक थ्रेड है हमें वैसे लगाया है वैसे ही सेकेंड वाले ग्रीन थ्रेड को भी हमें वेव्स की फॉर्म में फैब्रिक ग्लू को यूज़ करते हुए अच्छे से स्टिक करना है। ये प्रोसेस काफ़ी इजी है और आपको मिरर्स पे अगर ग्लू लग भी जाती है तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इजीली हटा सकते हैं। जब ये बैंगल अच्छे से ड्राई आउट हो जाएगा तो आप कोई भी एक वेट फैब्रिक की आप चाहें तो ईयरबड को थोड़ा सा गीला करके और उस मिरर्स के ऊपर से अच्छे से जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसे क्लीन कर सकते हो। और ग्लू आप अच्छे से लगाइए, ग्लू जितना ज़्यादा अच्छे से लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छे से जो है हमारा थ्रेड जो है वो स्टिक होगा।
देन एंड में हमें इसे कट कर देना है और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लू लगा के इसे सिक्योर कर देना है। अब इसे आप बैंगल को ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कुछ इस तरीके का बैंगल हमारा तैयार हुआ। अब जो है हम यहाँ पे येलो कलर की बैंगल्स लेने वाले हैं। अब येलो कलर की बैंगल्स को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर कलरफुल थ्रेड्स को यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे थोड़ा कलरफुल जो है ये सेट क्रिएट करने वाली हूँ ताकि हम इसे नवरात्रि लुक के साथ भी हम कैरी कर सकें। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का, रेड कलर का एंड मैंने यहाँ पे सी ग्रीन कलर एंड मैंने एक और कलर लिया है सी ब्लू कलर सा। ये मैंने 4 कलर्स लिए हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लैक थ्रेड को बीच में से डिवाइड करके उससे इस तरीके से बैंगल के ऊपर रैप करना स्टार्ट किया है। मैंने यहाँ पर जो है बैंग थ्रेड को 2 हिस्से में डिवाइड किया है और एक हिस्से को मैंने अपोजिट हिस्से की तरफ क्रिस क्रॉस बनाते हुए अच्छे से जो है मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है। अब हम ये क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न डिज़ाइन जो है बना रहे हैं, पर हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें जो गैप रखना है वो अच्छे से मेंटेन रखना है क्योंकि हमें बाकी के जो थ्रेड्स है उनका भी डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो हमारे पास स्पेस होना ज़रूरी है कि हम डिज़ाइन बनाने के लिए स्पेस हमारे पास हो। तो हम इस तरीके से क्रॉस में थ्रेड्स को ले जाके इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। देन हमारे पास जब ब्लैक थ्रेड हो जाएगा कंप्लीट, तो हमें सिर्फ जहाँ पे हमारे पास थ्रेड एंड होगा उसे एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके नॉट टाई करके फैब्रिक ग्लू को यूज़ करते हुए हमें ये थ्रेड को स्टिक कर देना है। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। हाँ, बाकी आप एक बार जैसे नॉट टाई कर ले तो उसके बाद फैब्रिक ग्लू लगा के इसे स्टिक जरूर करें, अदरवाइज थ्रेड लूज हो जाएगा एंड लूज होने के बाद डिज़ाइन जो है वो हमारा उस पर इम्पैक्ट आएगा, डिज़ाइन भी हमारा शिफ्ट होने लगेगा। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वाली साइड पर हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है एंड अच्छे से सिक्योर कर देना है। देन हमारे पास जो है हम दूसरे कलर का थ्रेड वो ले सकते हैं और उसी पैटर्न को जो हमने ब्लैक पैटर्न बनाया क्रिस क्रॉस वाला, उसी पैटर्न को ट्रेस करते हुए एग्जैक्टली जैसे हमने ब्लैक वाला डिज़ाइन बनाया, हमें थ्रेड्स को क्रॉस में ले जाते हुए उसी पैटर्न को ट्रेस करते हुए थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखेंगे हम। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक वाले थ्रेड से थोड़ा सा कुछ में जो है वो गैप मेंटेन किया है ताकि बिल्कुल थ्रेड्स के बीच में जो येलो नीचे हमारा बैंगल का बेस है वो विजिबल हो पाए। तो इस तरीके से हमने जो ग्रीन कलर वाला धागा लिया मैंने मेहंदी कलर का, उसे भी इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में बनाया और डिज़ाइन को बनाते गए। अब ये चॉइस ऑफ सिलेक्शन जो हम कलर का करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा बेस का बैंगल का जो कलर है वो क्या है। इसमें आपको कलर थ्योरी का इस्तेमाल करना है और जो बेस्ट आपके बेस को कलर को कॉम्प्लीमेंट करे वो वाले कलर वाले थ्रेड्स आपको यूज़ करने हैं। मैं इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। तो एक तरीका जो था क्रिस क्रॉस वाला वो हम देख चुके हैं। अब दूसरे तरीके में हमें क्या करना है कि वापस से बिल्कुल वैसे मिडल सेक्शन से हमें थ्रेड को लेना है, उसे ग्लू लगा लेके ग्लू स्टिक कर देना है, देन इसे ड्राई होने देना है। देन हम एक धागे को बिल्कुल साइड पे कर देंगे और एक धागा जो है हमें वो यूज़ करना है। एक धागे को हमें बिल्कुल जो हमारा एक ग्रीन कलर का डिज़ाइन है उसे उसकी ऊपर की तरफ से इस तरीके से हमें डायरेक्ट थ्रेड को है जो इस तरीके से फोल्ड करते हुए जाना है। इसी तरीके से धागे को ट्रेस करते हुए हमें थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है ताकि नीचे का जो धागे का जो बैंगल का जो कलर है वो विजिबल हो। बिल्कुल आप देख सकते हो हमने एक ही धागे को यूज किया है। पहले वाले स्टेप में हम दोनों धागों को एक साथ रैप कर रहे थे, पर इस वाले स्टेप में हम एक धागे को यूज करते हुए इसे डिजाइन को रैप कर रहे हैं। ये वाले प्रोसेस आपको ज़्यादा इजी लगेगा, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले एक कम से कम धागे से क्रिस क्रॉस वाले से बनाएं ताकि हमारे पास जो है एक तरीके का डिज़ाइन फॉर्मेट होगा जिसे हमें कॉपी करना है, जिसके बाद हमें डिज़ाइन जो है क्रिएट करना है बाकी थ्रेड से, वो एक तरीके का जो स्टेंसिल है वो आपके तैयार हो जाए। देन हमें दूसरे धागे को भी लेना है और उसी तरीके से हमें इस पे लपेटते हुए जाना है। देन एंड में हमें इसे इस तरीके से नॉट टाई कर लेनी है और फैब्रिक ग्लू लगा के हमें इसे सिक्योर कर देना है। फैब्रिक ग्लू लगा के इसे ड्राई होने के लिए ज़रूर छोड़ें, बिकॉज अगर ये ड्राई नहीं होएगा तो फिर ये लूज हो जाएगा एंड लूज होने के बाद हमारी डिज़ाइन बिगड़ सकता है। तो एक और हमने यहाँ पर धागे 3 लगा चुके हैं। अब हम जो है फोर्थ हमने यहाँ पे पिंक कलर का धागा लिया है, हम वो फिफ्थ थ्रेड को भी इसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे हमने ये वाला सेकंड तरीका देखा था। जो जिसको भी फर्स्ट मतलब जो सेकंड वाला अभी हमने देखा ग्रीन वाला, वो डिज़ाइन अगर समझ नहीं आया तो वापस से इस वाले में देख सकता है। हमने पहले एक धागे को इस तरीके से फिंगर की हेल्प से टाइटन कर लेना है, फिर वापस से हमें जो हमारे पास धागा लिया है हमने यूज में उसे इस तरीके से रैप करते हुए जाना है, डिज़ाइन को कॉपी करते हुए ट्रेस करते हुए। बीच में गैप मेंटेन करना है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। एंड में जैसे ही हमारे पास धागे का डिज़ाइन वापस फर्स्ट डिज़ाइन के पास पहुंच जाएगा तो हमें इस धागे को 2-3 राउंड ऐसे ही फोल्ड कर देना है ताकि वो लूज ना हो और अच्छे से सिक्योर हो। जैसे ही और या फिर आप नॉट टाई कर दें सेकंड वाले धागे के साथ और सिंपली इसको डिज़ाइन को कंप्लीट करके
आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से सिक्योर कर सकते हैं। अब आप चाहें तो जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है बेंगल्स में, वहाँ पर कुछ भी चार्म्स लगा सकते हैं, कोई स्टोन्स लगा सकते हैं। मैंने इसे सिंपल रखा है क्योंकि मुझे ये वाला डिज़ाइन सिंपल ही रखना था। आप चाहे तो सीक्वेंसेस भी लगा सकते हैं या कुछ भी। ओके, तो देखिए आप कैसा ये बैंगल लग रहा है हमारा, बहुत ही प्यारा सा है। आप इस पे चाहे तो 4 की जगह 5 या 6 आप जितने भी कलर्स के थ्रेड ऐड करके इस डिज़ाइन को इनहेंस करना चाहते हैं आप इनहेंस कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू योर क्रिएटिविटी लेवल। तो नाउ हम जो है ये अब ग्रीन कलर, हमारा पेस्टल ग्रीन कलर का जो हमने बैंगन तैयार किया है वो लेंगे, और इस पे मैंने मेहंदी कलर का थ्रेड लिया है। इसे नीडल के साथ हम स्टिचिंग वाला पैटर्न का डिजाइन जो है इसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले नीचे बैंगल की जो नीचे वाली साइड है वहां पर से हमें एक थ्रेड को पास करते हुए नॉट टाई करना है। ये नॉट टाई हमें करके उसके बाद हम इसे फैब्रिक ग्लू से सिक्योर करके ड्राई होने के लिए भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो कंटिन्यू वर्क भी कर सकते हो। तो हम अपोजिट साइड पर जो है निडल्स वो पास करेंगे, ताकि जो हमने जो नॉट टाई किया है वो बिल्कुल हमारा बिल्कुल ऊपर की तरफ डिजाइन की तरफ ना आए। ओके, तो हम इस तरीके से निडल को साइड से पास करेंगे। देन हम एक वी शेप का डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वी शेप हम फॉर्म करेंगे। हमें हमेशा निडल को अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, जिस तरफ से धागे को हम लेके आ रहे हैं स्टिच कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हमें निडल को पास करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो है सेम डायरेक्शन में जो है थ्रेड वो इंसर्ट करके, तो अब आप देखोगे अगर मैंने सेम डायरेक्शन में इंसर्ट किया है तो यहाँ पर एक क्रॉस वाला पैटर्न नहीं बना है। और ये जो थ्रेड है अब ये हो सकता है कि नीचे शिफ्ट हो, और नीचे शिफ्ट अगर ये होगा तो मोस्टली क्या प्रोबेबली है कि हमारा डिज़ाइन जो है वी का वो बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि हमारा वी नीचे की तरफ शिफ्ट हो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि डिज़ाइन जो आपको जो निडल जो है वापस क्रॉस में लेके जानी है। जैसे हम ये राइट साइड वाली जो हमारी बैंगल की राइट साइड वाली साइड जो हमने क्रॉस बनाया बिल्कुल वैसे ही अभी फिर से मैंने यहाँ पर ऐसा ही रिक्रिएट किया है। और अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर जो बेस है उसकी जो थ्रेड्स है वो बीच में काफी नीचे बेस विजिबल हो रहा है। वो विजिबल क्यों हो रहा है? वो इसलिए विजिबल हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो थ्रेड है वो कम लिया था, और इसलिए मैंने थ्रेड को अच्छे से पुश करके जो है बैंगल को रैप नहीं किया। अगर मैं थ्रेड को ज़्यादा क्वांटिटी में लेती और थ्रेड को जो है अच्छे से पुश कर करके और फिर इससे मैं रैप करती, तो ये वाली जो कंडीशन है इस बैंगल में वो नहीं होती। अगर ऐसे हो जाता है कि आपके पास कोई कलर का थ्रेड कम है लेकिन आपको उसी कलर का बैंगल बनाना है, तो उस केस में आप अगर स्टिचिंग करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो उससे आपका बेस विजिबल ना हो। आपको अपने जो है थ्रेड्स वो सेट करते हुए चलना है, और आपको बहुत ज़्यादा खींच के जो है वो स्टिच नहीं लगाना। अगर आप बहुत ज़्यादा खींच के स्टिच लगाओगे तो डेफिनेटली जो है वहाँ पर नीचे बैंगल का बेस विजिबल होगा। अब ये जो डिज़ाइन है हमारा क्रिस क्रॉस वाला वो आपको फॉलो करना है, और पूरा इसी तरीके से जो बैंगल का डिज़ाइन है वो क्रिएट करना है। हमें इस तरीके से वी क्रिएट करते हुए जाना है, और जैसे ही हमारे सिमिलर, हमें ध्यान देना है कि हमारा जो डिस्टेंस होगा वी का वो इक्वल हो सभी वीज के बीच में। मतलब एग्जैक्ट हम मेजरमेंट करके तो नहीं बना रहे हैं, बट फिर भी आइडियली जो है हमारा, हम देख सकते हैं कि हाँ हम बिल्कुल वैसे ही वी क्रिएट करें उतना ही गैप से। थोड़ा बहुत 19-20 वाला हम ले सकते हैं कि जैसे बैंगल एंड हो रहा है और हमारा वी थोड़ा सा छोटा या बड़ा साइज का हो रहा है, तो हम उसमें ज़बरदस्ती बीच में डिज़ाइन नहीं घुसाना है, हमें उसे वहीं पर एंड कर देना है। अब जब लास्ट आएगा तो हमारा इस तरीके से वी क्रिएट हो जाएगा। तो हमें लास्ट में वापस से निडल की हेल्प से बैंगल की नीचे वाली साइड पर हमें नॉट टाई करना है, और नॉट टाई करके एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड होगा उसे कट करके हमें फैब्रिक ग्लू से इसे सिक्योर करना है। अब ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है, आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि आप ये डिज़ाइन 2 कलर के थ्रेड से बना सकते थे, या आप 3 जो है 3 कलर्स ले सकते थे। बट याद रखना है आपको कि हमें बेस को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कलर्स ही लेने हैं, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो अट्रैक्टिव लगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ पेटल शेप्स के जो है मिरर्स लिए हैं। तो मैंने फैब्रिक ग्लू से जो ये वी शेप की माउथ की जो ओपनिंग थी, मतलब जहाँ से हमारा एरिया वाइड है जिस साइड से, वहां पर हम जो है फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इस तरीके से डॉट डॉट फॉर्म में। एंड टूथपिक की हेल्प से, टूथपिक पे हमें थोड़ा सा ग्लू जो है वो लगाना है। हल्का सा ग्लू लगाओगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना वरना फिर वो स्टिक होने के बाद छूटेगा नहीं। तो थोड़ा सा ही ग्लू लगाना है आपको। अगर आपको एक्स्ट्रा लग गया है तो आप कहीं से उसे क्लीन कर लीजिए, और मिरर्स को इस तरीके से पिक करना है, और पिक करने के बाद आपको अच्छे से उसे स्टिक करना है।
अब ये देखिए, आपकी ये जो डिज़ाइन है हमें सिर्फ एक साइड पे नहीं बनानी, हमें दोनों साइड्स पर ही डिज़ाइन क्रिएट करनी है। तो हम दोनों साइड ही ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। आप मिरर्स का शेप जो है वो आपकी चॉइस है, आपके पास जो अवेलेबल है या फिर आपको जो लगता है कि अभी यहाँ पर अगर ट्राइंगल शेप के मिरर्स होते, मेरे पास ट्राइंगल शेप के नहीं थे, अगर आपके पास ट्राइंगल शेप के हैं तो आप वो लगाओगे तो शायद वो और भी ज़्यादा सुंदर लग जाएगा, वो जो लुक होगा वो काफ़ी इनहेंस होके आएगा। बट मेरे पास पेटल शेप के थे और वो भी यहाँ पर प्यारे लग रहे थे, तो मैंने यही वाले लगाए। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वाला बैंगल डिजाइन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो अब हम जो है ब्लैक कलर का बैंगल लेंगे, इस बैंगल को हम डेकोरेट करेंगे। बहुत ही कलरफुल ये ब्लैक कलर, देखिए अगर आप कलर थ्योरी पे जाते हैं तो ब्लैक कलर ऐसा कलर है, उसके साथ ऑलमोस्ट सारे जो है कलर्स वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसे। तो मैंने यहाँ पर कुछ डार्क शेड्स, कुछ लाइट शेड्स, सब तरीके के शेड्स जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं। टोटल मैंने 6 कलर शेड्स लिए हैं यहाँ पर। मैंने ये कलर शेड्स, वही कलर शेड्स लिए हैं जिनके या तो मैंने डिज़ाइन जो है बैंगल्स के ऊपर बनाया है या फिर मैंने इस तरीके के बैंगल बेस इन कलर थ्रेड से क्रिएट किया है। तो मैंने एक तरीके से यहाँ पर टोटल 6 कलर के थ्रेड्स लिए हैं और उसके साथ सिल्वर थ्रेड भी मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा ब्राइट और चमकीला बनाना चाहती हूँ नवरात्रि लुक के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऊपर से जो थ्रेड लिए हैं उन्हें एक नॉर्मल बेसिक थ्रेड की हेल्प से टाई कर लिया है। देन आप इस पे आप चाहें तो टेप की हेल्प से स्टिक कर दीजिए या फिर किसी भी हैवी चीज ऑब्जेक्ट के साथ टाई कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे एक एक सिल्वर थ्रेड जो है वो दो दो कलर के थ्रेड के साथ डिवाइड कर लिया है। मतलब हमने टोटल 3 सेगमेंट्स तैयार किए हैं एंड हम उनसे एक ब्रेड तैयार करेंगे। ये ब्रेड तैयार करना आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, बट अगर आपको नहीं आता है तो आप आपके घर से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, मम्मी, दादी, चाची, जो भी आपको ब्रेड बना के देता है उसकी हेल्प ले सकते हैं इसे सीखने में। बाकी आप देख लो कि काफ़ी इजी प्रोसेस है, हमें यहाँ पे क्रॉस करते हुए ये ब्रेड तैयार करनी है। तो लेंथ जो हमें रखनी है इस ब्रेड की वो कुछ ऐसे रखनी है कि हमारा जो बैंगल है उस पर ये ब्रेड अच्छे से पूरा रैप हो जाए। हमें मतलब जो हमारा सरकमफेरेंस है, एक तरीके से हमारा जो बैंगल का सरकमफेरेंस है वो कवर हो जाए, इतना बड़ा हमें ये ब्रेड का डिज़ाइन बनाना है। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ही बना लिया था ताकि हमारे कम ना पड़े, क्योंकि कम पड़ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। एक्स्ट्रा को हम किसी भी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ब्लैक कलर का बैंगल लिया है, उसके ऊपर अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगा लिए, अच्छे से थिक लेयर मैंने जो है फैब्रिक ग्लू की लगाई है। देन मैंने यहाँ पर जो हमने जो थ्रेड टाई किया था ब्रेड के ऊपर, इसे हमें कट करना है, हमें इसे सीजर की हेल्प से कट कर लेना है। एंड जो हमारे पास जो पार्ट बचेगा उसे फैब्रिक ग्लू से थोड़ा सा स्टिक कर लेना है, ताकि वो जो हमने ब्रेड तैयार करी है उसके जो थ्रेड्स है वो स्प्लिट ना हो और इसकी फिनिशिंग खराब ना हो। तो हम इसे स्टिक करके, अगर आप थोड़ी देर ड्राई करने के लिए रख दोगे तो सबसे बेस्ट होगा, ये बिल्कुल भी जो है फिनिशिंग खराब नहीं होगी। तो आप इस तरीके से कट कर लीजिए और अच्छे से स्टिक कर लीजिए। और फिर हम जो हमने फैब्रिक ग्लू हमारा बैंगल के ऊपर लगाई है उसके ऊपर हमें अच्छे से केयरफुली इसे फिंगर्स को यूज़ करते हुए और थंब को यूज़ करते हुए अच्छे से स्टिक करते हुए जाना है। अब आप देखो, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, बट ये बैंगल काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। हमें पूरे बैंगल को इसी तरीके से कवर करना है। कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, कोई बहुत हैवी डिज़ाइन नहीं है, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, आप लोग काफ़ी इजीली कर सकते हो। ब्रेड्स हम लोग बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में जब ये बिल्कुल इक्वली आ जाएगा दोनों पार्ट्स, तो हमें कट कर लेना है इसे फिजर की हेल्प से और फैब्रिक ग्लू से अच्छे से इसे सिक्योर कर लेना है। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उन पर भी अच्छे से ग्लू लगाकर उसे टूथपिक की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से उसे स्टिक कर देना है। अब आप देखिए इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। और अब बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वाला बैंगल का लुक। लग रहा है ना ब्लैक और फिर भी कलरफुल, मल्टी कलर। तो अब जो है हम यहाँ पे पिंक कलर का बैंगल लेंगे। अब इस पिंक कलर के बैंगल को भी हमें नवरात्रि वाइब देनी है और ऐसा भी क्रिएट करना है कि हम इस बैंगल को बाद में भी वियर कर सके, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम नवरात्रि में पहनकर इसे भूल जाएंगे, हम हमारे इन बैंगल्स को दोबारा भी किसी आउटफिट के साथ कैरी कर सके, हमें इसे ऐसे तैयार करना है। तो फिर मैंने यहाँ पे गोटा लिया है, गोटे को हमें यहाँ पे स्टिक करना है नीचे बेस वाली साइड पर और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही वो ड्राई हो जाएगा फिर हमें लेना है हमारा गोटा, कुछ इस तरीके से हमें बैंगल के ऊपर रैप करना है और रैप करते हुए हमें यहाँ फिंगर रखनी है। देन 2 ट्विस्ट करना है, गोटा को हमें 2 बार ट्विस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके का जो हमारा पैटर्न है वो हमें मिलेगा। आप इसको अच्छे से देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। हम एक बार ट्विस्ट करेंगे फिर हम दूसरी बार ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके हमें ये पैटर्न जो है इक्वल डिस्टेंस पर, डिस्टेंस यहाँ पर ज़रूरी है, हमें जो डिस्टेंस रखना है वो इक्वल डिस्टेंस रखना है। और हमें ये भी ध्यान में रखते हुए बनाना है कि कहीं हमारे
जो गैप है वो किसी में ज़्यादा ना हो जाए और किसी में कम ना हो जाए। हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स करते हुए पूरा जो बैंगल है उसको इसको इसी डिज़ाइन से ऐसे कवर करते हुए जाना है। जब ये एक साइड जो है हमारा वो कवर हो जाएगा और वापस हम सेम पॉइंट पर जाएंगे, तो हम बैंगल जो हमारा जो गोटा है उसे हम वापस से लेके आएंगे, जिस डायरेक्शन से हम बनाते हुए लेके आए हैं उसी डायरेक्शन में। और हमें इसे क्रॉस में, अब क्रॉस में हमें ये जो गोटा है वापस लगाना है। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, हमें क्रॉस बनाना है बट 2 बार ट्विस्ट करना है। हम एक बार ट्विस्ट करेंगे, फिर से हम 2 बार ट्विस्ट करेंगे। हम पहले फिंगर से गोटे को होल्ड करेंगे, फिर हम हमारे थंब और फिंगर की हेल्प से 2 बार ट्विस्ट करेंगे। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। दिखने में हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा हो, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। काफ़ी इजी है, 2 बार ट्विस्ट करना है सिंपल, और ये वाला डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कहीं पर कि हमारा कोई पेटल बड़ा कोई पेटल छोटा लग रहा है, तो आप उसको सिंपली एडजस्ट कर सकते हो फिंगर्स की हेल्प से। आप वो जो नॉट हम ट्राई कर रहे हैं, एक तरीके से जो ट्विस्ट हम बना रहे हैं वो इस तरीके से बनाएंगे कि हमारी जो शेप है एक तरीके से क्रॉस वाला फ्लावर जो है हमारा क्रिएट हो। हमें इस तरीके से पूरा बैंगल का डिज़ाइन जो है पूरे रैप करना है ऐसे, और यही डिज़ाइन क्रिएट करना है। आप मैंने यहाँ पे सिल्वर गोटा लिया है। अगर आपको किसी और आउटफिट के लिए बनाना है तो आप जनरली गोल्डन या फिर कोई सा भी रोज गोल्ड वैसे कलर का गोटा ले सकते हैं। एंड होने के बाद हमें इसे फैब्रिक ग्लू से सिक्योर कर देना है, सीजर्स से कट कर लेना है एक्स्ट्रा पार्ट। और ये देखिए कितना प्यारा बैंगल तैयार हुआ है। आप इसमें भी एक्स्ट्रा कुछ सीक्वेंसेस या स्टोन्स लगा सकते हैं, बट मैंने सिंपल रखना प्रेफर किया है। तो वीडियो देख के बताइए कि कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आपको और किस तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल्स चाहिए। बाय बाय।